हेलो बच्चों, मैं अनीशा अग्रवाल आज आपको एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है किसान की कहानी। तो आइए बच्चों, कहानी सुनते हैं। एक बहुत मेहनती किसान था जो बहुत मेहनत से अपनी खेत की रक्षा करता था, बीज बोता था, फसल उगाता था और उन्हें काटता था और पैसे कमाता था। बहुत ईमानदार था वह अपने काम के प्रति। लेकिन अब उसका खेत भी बड़ा हो गया क्योंकि उसने पैसे कमा लिए थे ज़्यादा, तो आसपास के खेत भी उसने खरीद लिए थे। अब उसको एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। अब उसको लगा कि मेरे से ये काम अकेले नहीं होगा, मुझे कुछ न कुछ कोई ना कोई आदमी ढूंढना चाहिए जो मेरी सपोर्ट कर सकता है। तो उसने इंटरव्यू लिया 4 लोगों का कि क्या तुम मेरे खेत में सपोर्ट करोगे और तुम क्या सैलरी लोगे। तो 4-5 लोगों से सवाल पूछे कि तुमको एग्रीकल्चर के बारे में क्या नॉलेज है और तुम कैसे सपोर्ट कर सकते हो। तो सब लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। उसको किसी का जवाब समझ में नहीं आया, उसने सभी को रिजेक्ट कर दिया। एक लड़के से उसने सवाल पूछा, क्या तुम करोगे मेरे खेत की रक्षा और कैसे करोगे। उस लड़के ने बड़ा अटपटा जवाब दिया जो उसके समझ ही में नहीं आया। लेकिन जवाब जो था कि जो उस बच्चे ने कहा, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, जब बहुत तेज हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। मालिक को उसकी यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसके इस अटपटे जवाब के कारण उसको रख लिया। उसे पता ही नहीं था कि इसका क्या मतलब है, फिर भी सोचा मालिक ने, चलो ठीक है देखते हैं। अब वो दोनों खेत की रक्षा करने लगे। बहुत बढ़िया फसल होने लगी, दोनों काटते थे और फिर पैसे कमाने लगे। एक बार रात को जो मालिक था उन खेतों का, वह दौड़ते दौड़ते ढूंढने लगा उस आदमी को जिसने उसे नौकरी पे रखा था, जिसने कहा था आई कैन स्लीप व्हेन द विंड्स ब्लो। और दौड़ते दौड़ते गया उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि तेज हवा और तूफान आ गई थी। उसे लगा कि मेरी फसल खराब हो जाएगी और जितने जानवर बंधे हुए हैं इधर उधर भाग जाएंगे। तो वो फटाफट देखा तो वह आदमी सो रहा है। उसने कहा, पागल है क्या, इतना तूफान है, कम से कम फसल की रक्षा करनी चाहिए इसे, और ऊपर से ये आराम से सो रहा है। उसने बोला, उठो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी नौकरी क्या है। उसने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। उसने सोचा, यह तो पागल और बेवकूफ़ आदमी है, पता नहीं मैंने कहाँ से इसे रख लिया है और ये मेरे पल्ले पड़ गया है, मैं खुद ही करता हूँ। जब वो जागेगा तब तक मेरा सारा काम हो जाएगा। वह फटाफट जाकर देखा कि उधर जितने भी उसके पशु थे वह सब ठीक थे, क्योंकि उस आदमी ने उसने उसे अच्छी तरह से बांधकर साइड में रख दिए थे। जितनी फसल थी उसकी वो भी बढ़िया तरीके से उसने चौकीदारी करके रखी थी, कोई तकलीफ़ नहीं थी। उसने बोला, जाकर सो जाओ, मैं काम ऑलरेडी पहले से कर रखा है। आई कैन स्लीप व्हेन द विंड्स ब्लो। उसे अब समझ में आया कि इसका क्या मतलब है, कि बहुत ही सिंपल इसका अर्थ है कि जब हमें जब परेशानी आती है तब हम उस किसी काम को करते हैं, जब परीक्षा आती है तब हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर हम पहले से ही हम पढ़ाई करके रखें तो हमारी परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। तो इस कहानी में यह बताया गया है कि हमें किसी भी काम को करने के पहले हमें उसका पहले से ही इंतज़ाम कर लेना चाहिए। आदमी को बारिश आने के लिए छाता लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो छाता हमें पहले से ही रख लेना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आगे का पहले से ही सोच करके काम करना चाहिए। तो बच्चे, मिलते हैं हम लोग अगली कहानी के साथ।